नमस्कार दोस्तों, मैक्सवेल सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑल काउंट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर में आइटम को इंपोर्ट कैसे करेंगे। यानी आपने बहुत सारे आइटम्स की एंट्री अगर सॉफ्टवेयर में करनी है तो एक तो आप एंट्री यहाँ से कर सकते हो, आइटम में जाके मल्टीपल्स न्यू में जाके नया आइटम से बना सकते हो। अगर आपको आइटम यहाँ से सीखना है तो ऑलरेडी वीडियो हमने बना के रखा हमारे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। अदरवाइज अगर हमें जानना है कि अगर हमारे पास बल्क आइटम हो 1000, 2000 या 5000, उससे भी ज़्यादा आइटम हो, वैसी स्थिति में हमें एक एक करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें एक्सेल सीट की मदद से हम इस एंट्री करेंगे। एक्सेल सीट में हम अपनी सारी आइटम्स की एंट्री करेंगे और उस एक्सेल सीट को हम अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान है इंपोर्ट करना। इसके लिए आपके पास एक्सेल सीट का हमारा फॉर्मेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो उसे भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर से। आपको सिंपली आइटम में जाके एक आइटम सिर्फ क्रिएट कर लेनी है, और आइटम का वीडियो मैंने आपको बता दिया कि लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब हमने क्या किया कि मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ 3 आइटम मैंने बना रखा है। अब मुझे पहले एक्सेल सीट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट डेटा, और क्लिक करने के बाद वेट करूंगा। वेट करने के कुछ एक टाइम में एक्सेल की शीट बाहर आ जाएगी। ये देखिए, एक एक्सेल की शीट बाहर आ गई। इस एक्सेल की शीट से देखेंगे आप तो इसमें देखिए तीनों आइटम जो मैंने बना रखी थी वो यहाँ पे आ गया। अब हमें एक्सेल की शीट को, इस शीट को इंपोर्ट करना है। अभी हमने एक्सपोर्ट कर लिया, यानी हमें ये फॉर्मेट मिल चुका है। अब यहाँ पे हमने किया लैपटॉप, यहाँ पे हमने किया टैक्स में 18%, जनरल जो ये सिस्टम है वही हमने डाल देना। अगर ये बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ऐसे सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग करोगे इसे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कर लेना है। अब ये देखिए, मैं इसको यहाँ से अब यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर में 2 आ गया, इसको हमने यहाँ 1 कर दिया। और अब यहाँ पे 0 ओपनिंग पैक आप यहाँ से डाल सकते हो। यानी आपके पास ये स्टॉक कितना है, जैसे लैपटॉप का कितना है, मैंने कहा कि लैपटॉप का 5 पड़ा हुआ 5 पीस। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू डालना चाहते हैं तो यहाँ से वैल्यू भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, और इसका बारकोड, इसको आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए तो ये बारकोड भी नेक्स्ट आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे डेटा की एंट्री कर देनी है। ठीक है, और ये बैच आईडी वगैरह भी ऑटोमेटिक उठा लेगा, आप इसको छोड़ भी देंगे तो। अदरवाइज आप इसको बैच आईडी नया भी बना सकते हैं। सिंपली आपको इसके सामने, अब बहुत सारे आइटम हो तो आपको क्या करना है, सिंपली अब ये जैसे इसका जो टैक्स परसेंटेज हमने दिया था 18 दिया था, तो इसका SGST CGST कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे 18 होगा। बस ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, और ये सिंपली आपको ड्रैग कर देना है, कुछ नहीं करना। बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर देना है। बस आप जैसे ड्रैग करोगे वो नीचे आ जाएगा, तो इसलिए आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक लैपटॉप यहाँ पे एंट्री कर लिया है। तो अब इस लैपटॉप को, वैसे पूरे आइटम को मैं वहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसे आप डी ड्राइव में यानी ऑल काउंट के फोल्डर में भी रख सकते हैं, अपनी किसी भी लोकेशन डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको डी ड्राइव के अंदर में, ऑल काउंट के अंदर में रख दिया। ऑल काउंट के अंदर में मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसमें आइटम डेटा इंपोर्ट नाम से, एक्सेल के कुछ भी नाम से आप बना दें, मैंने आइटम डेटा लिख दिया यहाँ पे और एंटर कर दिया। ये सेव हो गया। अब इसमें पहले से 3 है, आप चाहें तो इन तीनों को डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप उसको रिप्लेस भी कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैं इस एक्सेल सीट को बंद कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर तो शो हो ही रहा है, आप कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें 3 आइटम पहले से, अभी लैपटॉप मैंने वहाँ एक्सेल सीट में चढ़ाया है, तो मैं अभी इसको करने वाला हूँ इंपोर्ट। ठीक है, सेलेक्ट में जाएंगे। सेलेक्ट में जाने के बाद हमको जाना है उसी डी ड्राइव में जहाँ मैंने ऑल काउंट, ये ऑटोमेटिक खुल गया। यहाँ पे हमने आइटम डेटा नाम से फाइल बनाया था, इस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रॉ नंबर कितने से कितने का आपको काउंट कराना चाहते हो आप, तो वो आप कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 5 है, लेकिन आपको फ्रॉम कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो आप एक्सेल सीट में देखोगे तो 1 2 3 और एक पहला नंबर जो आइटम, यानी 4 तो वो बिजी है, तो 5 to 5 भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ 5 to 5 कर सकते हैं।
इंपोर्ट एज ऑल आइटम्स आर न्यू इन एक्सेल सीट, ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग, ओवर राइट भी कर सकता है, और इंपोर्ट एज ऑल आइटम विद IMI नंबर, इसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको सिंपली इंपोर्ट करना बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो मैंने कर दिया रॉ नंबर 5 to 5, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी हैं और पहला रॉ नंबर जो था वो आइटम का नाम लिखा था, तो 5 to 5 कर दिया मैंने, ताकि ये तीनों ना आए, सिर्फ लैपटॉप वाला है। और इंपोर्ट डेटा पे इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इंपोर्ट डेटा पे इस पर क्लिक करोगे, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखो एक 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली फेस्ड हो गया। जितना ज़्यादा आइटम होगा उतना समय लगाएगा ये, ठीक है। तब तक आपको वेट करना है एक बार क्लिक करने के बाद, जब तक ये सामने सक्सेसफुली का मैसेज ना आए, एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके बटन। अब आप देखिए आपके पास लैपटॉप आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको दिख रहा है 18% आ गया, और ये सारा डिटेल भी आ गया इसके अंदर में। ओपनिंग स्टॉक भी 5 आ गई। बाकी इस पर आप डबल क्लिक करके इसको चेक कर सकते हो, इससे आपको पता लग जाएगा। ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे एंट्री आ गई, इसका ये बारकोड भी आ गया, और ये ओपनिंग स्टॉक जो डाला था आपने वहाँ डाल दिया। अब MRP वगैरह सेल प्राइस वगैरह भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे MRP और सेल प्राइस हमने नहीं डाला था, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे भी आप चाहते तो MRP डाल सकते हैं उस एक्सेल शीट में, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट कैसे करना है और इंपोर्ट कैसे करना है। यानी आपको फाइल चाहिए तो वो फाइल आपको एक्सपोर्ट करके मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर हो रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप कभी भी हमसे जुड़कर जान सकते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।